सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सेव की बर्फ़ी कैसे बनती है ये बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध, 150 ग्राम फीकी सेव। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमें ऐसी सेव लेनी है। ये मैंने इतनी बारीक सेव ली है, इसमें सिर्फ हल्का सा नमक है, मिर्चें बिल्कुल भी नहीं है। आप भी ऐसी ही सेव लें। 1 टीस्पून घी, 250 ग्राम चीनी, आधा टीस्पून केसर एसेंस, 2 पिंच येलो फूड कलर की। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई में दूध डाल लें। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी कढ़ाई में दूध डाल रही हूँ। अब मैं इसे बॉयल आने दूंगी। देखिए दोस्तों, मेरा दूध उबलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए रिड्यूस होने तक पकाऊंगी। हमें इसे आधा होने तक रिड्यूस करना है, जब तक कि ये 1 लीटर में से हाफ लीटर ना हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा दूध 1 लीटर में से तकरीबन हाफ लीटर हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी चीनी डालूंगी। इसे भी अच्छे तरीके से मिला के हमें और 15 मिनट के लिए पकाना है। आप इसे चलाते रहें क्योंकि अब दूध गाढ़ा हो चुका है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो यह आपके बर्तन के तले में लग जाएगा। इसे इसी तरीके से चलाते रहें। दोस्तों 15 मिनट हो चुके थे। अब मैंने इसमें अपना केसर एसेंस डाल दिया है। साथ ही मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ। अभी मैंने 1 पिंच डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिला के चेक करूँगी। अगर मुझे कलर कम लगेगा तो मैं 1 पिंच कलर और ऐड करूँगी। देखिए दोस्तों, इसे इसी तरीके से आपको चला लेना है। अभी हमारे दूध में एक अच्छा सा पीला कलर नहीं आया है, इसलिए मैं इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर और डालूंगी। दोस्तों, मैंने इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर और डाल दिया है। फिर से मैं इसे एक बार अच्छे तरीके से चला लूँगी ताकि कलर अच्छे तरीके से हमारे दूध में मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे दूध में एक अच्छा सा पीला कलर आ गया है। अब मैं इसमें अपनी सेव डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें अपनी पूरी सेव डाल दी है। अब मैं इसे फुल फ्लेम पे मिक्सचर को गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। दोस्तों, सेव डालने के बाद आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको फ्लेम हाई रखनी है। अगर आप फ्लेम लो रखेंगे तो आपकी सेव गल जाएगी और आपकी बर्फ़ी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से आप इसे चलाएं। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर अब तकरीबन गाढ़ा हो चुका है
और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल रही हूँ और इसे फिर से अच्छे तरीके से हमें मिला लेना है और तब तक पकाना है जब तक मिक्सचर अच्छे तरीके से कढ़ाई ना छोड़ दे और घी अच्छे तरीके से हमारे मिक्सचर में इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ दी है। मैंने इसे ग्रीस की हुई थाली में निकाल लिया है। अब मैं इसे 7 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक कि हमारा मिक्सचर पूरे तरीके से ठंडा ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसके पीसेस कट करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको इसके चौकोर पीसेस काट लेने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे काट रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी पीसेस बना लेने हैं। जब पीसेस बन जाए तब आप इसे इस तरीके से मिठाई के कप्स में सर्व करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।